मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। बाढ़ के पानी से दरभंगा शहर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। कई जगहों पर पानी की कमी हुई है, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां बाढ़ का पानी फैला शुरू हो चुका है। वहीं सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव में रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर सड़क पर आ चुके हैं और कई लोगों का घर में पानी भी बुरी तरह घुस चुका है। वह अपने कुछ सामान के साथ सड़क पर ही रहने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ इसी दरमियान सीसो पश्चिम के कई ऐसे नए लोगों पर बाढ़ के पानी का फैलाव शुरू हो गया है, जहां लोगों की इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर इसी तरह बाढ़ का पानी फैलता रहा तो शहर में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगेगा और शहर को भी बाढ़ का खतरा हो सकता है। भरना शुरू हुआ 8 बजे तो कुछ नहीं, तो 8 बजे के बाद ही पानी भरना शुरू हो गया है। कौन सा गांव है? वो चक्का से। ये गांव कौन सा है? ये चक्का है, चक्का की मब्बी में पानी क्रॉस कर रहा है। तो ये पानी आया कहाँ से? ये कमतौल से आया है पानी। बागमती में? हाँ, बागमती से पानी आया कमतौल से। तो क्या लग रहा है ये पानी फिर कहाँ जाएगा? ये पानी आपको पूरा मब्बी फैल जाएगा, पूरा बस्ती मनियारी तक फैलेगा ये पानी। तो इससे शहर में भी जा सकता है? हाँ, शहर में भी हो सकता है, शहर में भी अटैक करेगा ये पानी। तो 2 घंटा में इतना पानी? हाँ, 2 घंटा के अंदर में आया है। बहुत पानी है इधर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम माधोपुर के रहने वाले हैं। सीसो पश्चिमी है और ये अधवारा टूट गया है, गोपालपुर गुमती तक टूटा हुआ है और वहीं से पानी जो है सो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में है। क्या नुकसान हो सकता है? इससे क्या पूरा गांव के जितना है सबको, माल जाल सब आदमी सबको नुकसान ही है। ये पूरा सीसो पश्चिमी में असर? पूरा पश्चिमी सीसो मकनाई कचका जितना है सब बहुत गाँव दर गया है। जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक सिंह। वहीं दूसरी तरफ मखनाही गांव के लोगों का कहना था कि यह पानी अचानक गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे आ गई और यह पता नहीं चला कि पानी इतनी तेजी से कैसे घर तक पहुंचा, जिससे गांव वाले अपना सारा सामान छोड़कर अपनी जान बचाई। वहीं लोगों का कहना था कि पिछले वर्ष तो जैसे ही बाढ़ का पानी आया तो प्रशासन सजग थी और उन्होंने राहत की सामग्री के साथ साथ मुआवजा राशि भी दी थी, लेकिन इस बार कोई अभी तक सुधि लेने के लिए नहीं आया है। केतका मखनाई में 2 गांव में बाढ़ से प्रभावित बहुत जनता को घर में पानी घुसने वाला है। अधवारा समूह नदी का टर्मन टूटने से ये दोनों गांव बाढ़ से बहुत प्रभावित है। सदर ब्लॉक में पड़ता है गांव सीसो पश्चिमी। 2 गांव को जनता को बहुत दुख झेलना पड़ता है। इस गांव को, इस दोनों गांव के बीच में इतना पानी का खतरनाक स्थिति है, आज तक कोई पदाधिकारी उस गाँव को मुआयना करने के लिए नहीं आया। इसलिए पदाधिकारी निवेदन है, विनती है को सर्वे करके तो देखे आके कौन कष्ट में है, क्या दिक्कत में जनता। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं। हम यही विनती करें कि पदाधिकारी से आके थोड़ा देखे, सर्वे करे। मेरा नाम हुआ विजय कुमार। और सारे घर में पानी घुस जाता है और सारे लोगों को इतना तकलीफ होता है जो कि घर से बाहर बेघर हो जाना पड़ता है। अगर खाने पीने की बात करें तो क्या स्थिति होती होगी उनकी? खाने पीने में हम लोग गांव से कहीं पे व्यवस्था करते हैं, चौक चौराहे पे जहां ऊंचा जगह होता है वहां व्यवस्था करते हैं, एक जगह भोजन बना के, उसके बाद सभी आदमी जाके वहां भोजन करते हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं? सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं। जिला प्रशासन कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। के ऊपर कर रहे हैं। कितना देर पहले पानी आया है आप लोग? तो 2 दिन हो गए आज। 2 दिन। वहाँ से अभी नहीं निकल पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सब साल डूबता है, मत कुछ मिलता नहीं हमको, गांव वाला भी नहीं कोई देखता है, डूबते रहता
पूछने नहीं आता है कोई। पिछले साल ही पानी आया था। पिछला साल हमको इतना चूरा तक नहीं दिया एक फका जो कोई खा के धिया पुता रहेगा। एकदम मर गया पानी में, एगो पानी नहीं मिला हमको। अब जो है पानी कब आया है? ये पानी 2 दिन से रुका हुआ है, बढ़ते जाता है। घर में घुसेगा कि घर दहा जाएगा, कोनो बात नहीं है। हो गया है, मत पूछिए। कितना पानी है? घर में पानी डूब गया है। कहाँ? वो आपका ही घर है डूबा हुआ? कब आया है पानी घर में? आज आया 3 बजे भोर में। 3 बजे। कितना जल्दी भर गया, कितना जल्दी पानी आ गया? जब तक भागे तब तक घुस गया। ये बहुत तेजी में पानी था। बचने का मौका नहीं मिला ना। सामान सब अच्छा है? सामान सब वही में है, घरे में जमा है। अच्छा, ऐसा पिछले साल भी हुआ? हाँ। तो पिछले साल मौका मिला था निकलने का सामान वहाँ? पिछले साल नहीं बेटा। तो फिर इस बार सतर्क नहीं थे कि पानी आएगा? पानी कौन चांस नहीं था पानी के, ये अचानक हो गया। ये अचानक सोए हुए थे उस समय? दिन में तो पानी का नाम निशान नहीं था यहाँ पे। चौर में पानी। कौन गाँव है? मखनाई गाँव। क्या नाम है आपका? विनोद सर। 2 बजे। 2 बजे कब? रात। कब? कल रात में? सामान उमान बचा है घर का? हाँ, कुछ थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा। गाय भैंस भी रखे हैं? बकरी है, गाय नहीं है। ये पानी आता है तो कितना दिन रहता है आपके यहाँ? महीनों दिन रहता है। पिछले साल कितना दिन रहा था? महीना दिन रहा था। पानी नहीं निकलता है? जल्दी नहीं निकलता है। तो पिछले साल मिला था सामान, राहत बाढ़ राहत वाला सामान सब? हाँ जी। खाने पीने का मिला था? नहीं, वो नहीं मिला था। 6000 रुपया मिला था। 6000 रुपया खाता में आया था कि हाथ में दिया था? खाता पर। खाता पर माल बचा है। उसके खाने पीने का सामान यही भूसा उसा खिलाते हैं। बचा हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत बचा है। ये पानी जो आता है इसको कितना दिन रहता है आपके गाँव में? हमारा यहाँ तो बोझी के महीना दिन बैठ कर देता है पानी। बैठ जाता। तो क्या लगा कि सरकार पिछले साल मिला था कुछ? हाँ, मिला था। खाने पीने का सामान आया था? नहीं, वो मोटी रोटी मिला था, वही खाने पीने। रुपया मिला था? हाँ, रुपया मिला था सर। हाँ, हमारा 2 लड़का है, दोनों को मिला था। इस बार क्या लग रहा है कि जो पानी आया है तो बचाव होगा आप लोग का? बच पाएंगे आप लोग? नहीं सर, पानी तो अभी बढ़ ही रहा है। देखिए ना, सवेर में था अभी आ गया यहाँ। कितना जल्दी कब आया है ये पानी? 2 बजे में आया है। रात में। हाँ, 2 बजे रात में। तो पानी और बढ़ रही है। बताते चले कि बाढ़ के पानी से दरभंगा शहर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वहां पानी लगातार बढ़ रही है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी तो पड़ रही है और ऊपर से इसे देखने वाला कोई नहीं है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में आए भयंकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के पीड़ित परिवारों से झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव मिले हैं। वहीं उन्होंने 5 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूम-घूमकर लोगों की समस्या सुनते नजर आए और उन्होंने जरूरतमंद लोगों को भोजन, पानी, दवा एवं कपड़ा मुहैया करवाया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुरुवार की देर शाम अंधराठाड़ी प्रखंड के रखवाड़ी गाँव में टूटे कमला बलान तटबंध का दौरा किया। वहीं उसी दौरान उन्होंने रखवाड़ी, गंधराइन, भदुवार, हरना गांव का मुआयना किया। बता चले कि विधायक हरना गांव में बाढ़ पीड़ित के बीच मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार बाढ़ से पहले कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए इतना भयानक बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अब बाढ़ के बाद राहत लोगों तक पहुँचाने में विफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त बात सदन में उठाएंगे। सरकार से हम मांग करेंगे कि बाढ़ पीड़ित को उचित मुआवजा दे, नहीं तो हमारी पार्टी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। मधुबनी जिले के झंझारपुर के कमला तटबंध के गोपलखा व नरवाड़ बांध पर NH57 पर लिए हुए लोगों की जिंदगी पॉलिथीन की छत तक सिमट गई है, जहां पानी पीना भी इन लोगों के लिए दुर्भर हो चुका है। खाने पीने के लिए
ये लोग प्रशासन पर ही निर्भर हैं। वही प्रशासन के साथ आम लोग भी खाना एवं पानी की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं, लेकिन लोगों की काफी संख्या अधिक होने की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कमला बलान की तेज धाराओं ने बांध पर शरण लिए लोगों को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। वहीं ननवाड़ उसराहा गांव के समीप तटबंध के कटाव में रामदेव मंडल, गणेश मंडल सहित कई लोग तेज धारा में बह चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों लोगों का घर बाढ़ में लिया गया है। इधर गोपलखा तटबंध पर शरण लिए सुमन पंडित, मदन पंडित सहित कई लोग घर भी बाढ़ में विलीन हो गया है। इन लोगों को सबसे अधिक परेशानी शौच करने में है। घोषणा करते हैं सिर्फ पेपर पे, अभी तक तो जमीन पुतरा नहीं। हम तो हर जगह घूम रहे हैं। अंधा अठारी में रखवारी भी आए हैं, झंझारपुर पूरा हम दिल्ली में राउंड मार रहे हैं। कल भी हम गए हैं, अपने तरफ से भी कपड़ा बंटवाए हैं, खाना बंटवाए हैं। आज भी चूरा खाना आज भी हम बंटवाए हैं। मतलब आपके महत्व में जो ना हर जगह मतलब विफलता है। सरकार अपना छुपा रहा है सिर्फ कागज़ पे। हमने डीएम से बात किया, कहा हमको नाव खरीदने की परमिशन नहीं मिला किराया पर लेने के लिए। बताइए, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। आज भी बताइए मतलब लबारिश की तरह लहास है। आज भी मतलब 2 या 3 लहास मिला है। सीओ से बात किए तो मतलब वो थाना कहता कि हमारे एरिया में नहीं है, वो थाना कहता हमारे एरिया में नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बताइए। सरकार बुरी तरह फेल है। जब सरकार की तैयारी होता है तो ऐसा नहीं जान माल का नुकसान नहीं होता। सरकार फेल हो चुका है। वो जिला पदाधिकारी अकेला क्या करेगा? उसके पास जो नीचे की टीम है वो एक्टिव नहीं है। बहुत जगह शिकायत आ रही है सर जी कि राहत अब तक हर जगह नहीं पहुंच पाई। नहीं कहे ना, खाली एनएच पे चल रहा है। एनएच के अलावा गांव में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कोई पदाधिकारी नहीं, कोई। वहीं महिलाओं को भी शौच में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नरवाड़ गढ़िया टोल के लोग भी कमला पश्चिम तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। बुद्धदेव सदाई, फनु सदाई और बुधन सदाई सहित कई लोगों ने बताया कि बीते 4 दिनों से तटबंध पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन समुचित खाना पीना का व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं। आम लोगों के द्वारा कभी कभार चूरा, छोला एवं अन्य सामग्री दे देते हैं, जिससे गुजारा चल रहा है। गौरतलब है कि भगवान ने सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। पक्का मकान पलक झपकते कमला बलान की तेज धारा में आंख के सामने जिंदगी जारी है। सरकार शासन प्रशासन द्वारा जो उपलब्ध कराया जा रहा है वह नाकामी है। हम लोग बांध पर लोगों की सुधि लेने कोई नहीं आता है। खाली एनएच पे चल रहा है। एनएच के अलावा गांव में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कोई पदाधिकारी नहीं, कोई राहत नहीं, कोई शिविर नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चूरा नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम देखिए गांव घूमते हैं ना, हम तो हेल के भी चले जाते हैं। वो सरकार की विफलता है। पहले से तैयारी कुछ नहीं कर रखा था। शिकायतें कोई देखने वाले नहीं है। एक जगह शिविर चला दिया, खाना खिला दिया। खाना खिलाने से नहीं होगा ना। जो गाँव है, जो फंसा हुआ आदमी है, उसको भोजन कहाँ मिल रहा है, पानी उसको कहाँ मिल रहा है। जहाँ टूटा हुआ बांध है उसके सामने देखिए कौन सा गाँव पड़ रहा है। हम जाकर उसको विजिट कर आए हैं, कुछ भी नहीं वहाँ राहत पहुँचा है। झंझारपुर ने पहुंचा है। ये पानी जो अभी लखनऊ ब्लॉक इन किया है, हम लोग इससे ज़्यादा बार हम लोग का आ गया है। अभी लखनऊ में कुछ भी। झंझारपुर अनुमंडल में के चारों ही प्रखंड में लगभग हर पंचायत में ही काफ़ी क्षति इस बाढ़ से हुई है। उसके उपरांत प्रशासन द्वारा सभी संभावित कदम उठाए गए हैं, जिसमें सामुदायिक रसोइयों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण रहा है। लगभग 105 सामुदायिक रसोइयाँ हमारे पूरे अनुमंडल में चल रही है। इसके अलावा 2 स्थायी चिकित्सक व्यवस्थाएं की गई है, समिया ढलान और बिदेश्वर स्थान पे। इसके अलावा पशुपालन किया, पशु के जो मरने के उपरांत या फिर उनके बीमार होने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा भी समिया ढलान पे एक स्थायी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो बांध जहाँ पे टूटे हैं नरवाड़ और गोपलखा, उसको भी जुड़वाने का प्रशासन के द्वारा आज से प्रयास किया जाएगा। जो कोठिया में एक सड़क जहाँ पे टूट गई है उसको भी जुड़वाने का प्रयास आज से किया जाएगा। तो प्रशासन द्वारा सभी संभावित कदम जो भी हो सकते थे विस्थापित परिवारों को ठीक से बसाने के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए सब ठीक से उठाए गए हैं। अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? देखिए, झंझारपुर अंचल में 3 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हमें मिली है, जिनको दफना दिया गया है, जला दिया गया है अभी तक। तो आगे के लिए क्या तैयारी चल रही है प्रशासन? आगे के लिए देखिए, जैसा कि पानी का जब बहाव कम होगा तो प्रशासन द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि लोग अपने अपने घरों की ओर जब जाएंगे तो उनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। तो उसको सभी संवेदनशील केंद्रों पे या लगभग हर जगह पे उसको छिड़क दिया जाएगा ताकि जो
वह मृत लोगों की बॉडी नहीं मिल पा रही है। उन्हें प्रशासन की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही सरकार की जो है मृतकों के लिए 4 लाख रुपया की रकम मुआवजा के रूप में प्रदान की जाती है। उसी के तहत जिले के बाबूबढ़ी प्रखंड के त्रिहुता गांव राम भजन साहू का मृत्यु हो गया। साथ ही बाबूबढ़ी अंचल की तरफ से पीड़ित व्यक्ति के पत्नी को भी चेक प्रदान किया गया। दरभंगा के थलवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। पानी का जलस्तर लगातार अधिक बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि चारों तरफ से पानी आने की वजह से ये गांव पूरी तरह से घिर गया है, जिससे सड़क पर चलने पर भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर मवेशियों को सही जगह पर पहुंचाया गया है। वही खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इतनी समस्या होने के बावजूद भी सभी लोग मौन हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं। अब देखना यह है कि समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। बताइए। अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है सर, लेकिन हम लोग अब पानी तो बहुत बढ़ रहा है, तेज में है। तो आगे जाकर देखिए सर, बहुत पानी तूफान है। टिलाई से लेकर छोल गाँव है ना, बाढ़ आ गया हम लोग का। तो जो है सो आज का नहीं, बहुत दिन से जो है तैयारी में है हम लोग। जो है सो यहाँ माल मवेशी जो भी है उस सबको जो है सो लोग अपना तैयारी में रखे हुए हैं। जो बांध के सुरक्षा पर जो है सो ले जा करके बांधेंगे। अनाज ये सब जो है सो उसको जो है सो सुरक्षित जगह पर में जो है सो लोग रख रहे हैं। बाढ़ आने का भी 50% चांस है। क्योंकि अभी उतना पानी नहीं आया है। जब तक पिच पे नहीं चढ़ेगा, इस बांध पे नहीं चढ़ेगा तो उम्मीद तो कम है बाढ़ आने का, पर 50% चांस है अभी आने है। पानी आएगा ही आएगा। अगर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वैसे हम लोग के गांव में पानी आ गया है। वो भगवती स्थान चारों तरफ चौर में पानी आ गया। और अगर बढ़ेगा 2-4 फीट बढ़ने का संभावना बढ़ेगा तो पिच रोड पर पानी आ जाएगा। ये वाटर ब्रिज जो है भर तब भर है, इधर गांव सब डूब जाएगा। पश्चिम जो वाटर ब्रिज के रिवर साइड में गांव है वो सब भागेगा। कुछ नहीं है, सब चीज छोड़ के डूब जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट का कहा पुल देगा, यहाँ मट्टी भराएगा, देखता नहीं है। यहाँ टोहा खुलेगा, पानी आएगा, कितना आदमी बुड़ जाएगा। मैं तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी पकड़ा हुआ है। बाढ़ आया है इसलिए हम घास लेके जा रहे हैं। हमारा इधर बाढ़ आया है, सड़क पे भी पानी है पूरा गांव में, और गाय भैंस रखने की जगह नहीं, सड़क पे रखे हुए हैं। और घास दूसरे जगह से, दूसरे गांव से अभी लेके जा रहे हैं। नहीं आ रहा है। और पानी तेजी में है, पूरा रफ्तार में, पूरा पानी से आगे पीछे मतलब घर द्वार सब डूबल है और कोई देखने नहीं आ रहा है। भूसा नहीं कन के ना बाँचल है। ये गांव है। हाँ, उम्हर में के बाद चल गए और मुसौरी आर पर चल गए सब वही बांध पर भैंसी लग के। 1-2 दिन में तो हमरो आर के जा ही पड़ते। पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, कल होते रात में ज़्यादा बढ़ले, न तो बीच में रुक गए। कोई देखने उठने नहीं आया अभी तक? कोई प्रेस उरेस? कोई नहीं कहीं की। पानी में हेल के जाता है पैखाना करने के लिए। एक जगह कोई देखने नहीं आया। पानी में बताते चले कि वहीं डिलाही गांव का भी स्थिति इसी तरह बना हुआ है। डिलाही गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। वहां के ग्रामीण पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं और खाने पीने भी का सामान एक जगह से दूसरी जगह से मंगवाना पड़ता है उन लोगों को। वहीं लोगों को इतनी समस्या होने के बावजूद भी इसे सुध लेने वाला कोई नहीं है और ना ही प्रशासन द्वारा कोई मदद मिल पा रही है। अब करे तो ये लोग क्या करे। अब देखना है कि क्या इन लोगों को कोई प्रशासन मदद करती है, फिर ये लोग इसी तरह परेशानियों का सामना करते नजर आएंगे। यहाँ पर तो कोई सहारा नहीं रहे, यहाँ पर कोई एबे नहीं करे देखे के लिए। तो की करते अपन जेना हो अपन दिक्कत काट के रहे है पानी में। की करते भगवान अब सहारा रहो, अब जेना रहो। कोई नहीं देखे ला आवे छथिन को, लेकिन अखनी कोई नहीं गेल। घरों में पाइयो भर में पानी डूब गया हन, वो भर में पानी डूब गया बुझलिए। अखन कोई देखे ला नहीं आयल। की
की कहूँ क्या आप की कहूँ क्या नाम हुआ आपका? अरे इंदिरा आवास देलक है निकी जल के समस्या दिलाहे में है, रोड पर माल जाल लेकर है, बहुत दिक्कत है। सब किस के दिक्कत है, पानी के अन्न के व्यवस्था सब किस के गड़बड़ है, कोई देखने वाला नहीं। तो दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत। आप देखते हैं मिथिला न्यूज़। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,